नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल ऑफ यूपी। हमारे न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, सपोर्ट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल ऑफ यूपी लखनऊ से अमर कृष्ण संपादक की खबर। दिनांक 23 जनवरी 2026 को स्टड IQ लाइब्रेरी का हुआ उद्घाटन। अक्ष सोशल केयर ट्रस्ट के तत्वावधान में स्थानीय बच्चों के शिक्षा के उत्थान हेतु में लखनऊ में मोहम्मदपुर खत्री कल्याणपुर IISE कॉलेज के पास में लाइब्रेरी का हुआ उद्घाटन। इसके मुख्य अतिथि कर्नल रिटायर्ड पुरुषोत्तम सिंह चंदेल ने फीता काटा। कर्नल साहब ने इस जगह पर लाइब्रेरी की उपयोगिता के बारे में बताते हुए कहा कि इस क्षेत्र में सरकारी सेवा में जाने हेतु तैयारी करने वाले बच्चों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण लाइब्रेरी है तथा संरक्षक पूर्व शिक्षा अनुदेशक भारतीय थल सेना अजय कुमार जी ने लाइब्रेरी की उपयोगिता पर प्रकाश डाला तथा कहा कि शिक्षा सर्वोपरि है। विद्वान का सम्मान पूरे संसार में होता है। शिक्षा जीवन में अहम स्थान दिला सकती है। यह इस जगह पर अध्ययनरत बच्चों के लिए शांत सुरक्षित वातावरण मिलेगा। लाइब्रेरी के संचालक श्री अक्षय कुमार जी ने लाइब्रेरी की स्थापना का उद्देश्य, आवश्यकता तथा इसके बेहतर उपयोग पर विस्तृत चर्चा की। पक्ष सोशल केयर ट्रस्ट की अध्यक्ष श्रीमती अर्चना जी ने ट्रस्ट द्वारा चलाई जा रही लाइब्रेरी एवं गरीब बच्चों की शिक्षा हेतु किया जा रहे प्रयासों की चर्चा की। अक्ष सोशल केयर ट्रस्ट गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल एजुकेशन की चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर तथा कॉलेज के अन्य अधिकारियों ने भी लाइब्रेरी की स्थापना की प्रशंसा की। इस मौके पर स्थानीय लोग और बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें। मैं कर्नल PS चंदेल आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज जो हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हमारे दोस्त अजय जी द्वारा, इसके लिए हम बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं। ये जो लाइब्रेरी, जो एक इसको आप एक मंदिर की समान मान सकते हैं, एक ज्ञान का मंदिर है, जो अजय जी के अथक प्रयास और दूरदर्शिता से आज ये साकार हुआ है और हमें बड़ी खुशी है इसका उद्घाटन करते हुए। और हम ये चाहते हैं कि इससे बच्चों का भविष्य और उज्जवल होगा। और ये एक जो सेल्फ सर्विस, जो अजय का एक दूरदर्शिता समझो इसको, कि उन्होंने इलाके के लोगों के लिए ये इतना बड़ा अरेंजमेंट किया है और लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे और लाभान्वित होंगे। जिस तरीके की लाइब्रेरी का यहाँ पर आयोजन हुआ है, किन किन लोगों के लिए बहुत अहम होगा, जैसे छोटे बच्चों के लिए या बुजुर्गों के लिए, या सामाजिक पुस्तकें रखी जाएंगी या विषय की पुस्तकें रखी जाएंगी, उस पर क्या आप करेंगे? ये देखिए, आज कंपटीशन का ज़माना है और कंपटीशन हर लेवल पे है, बच्चों से लेके इवन जब हम अपना एजुकेशन कंप्लीट करते हैं उसके बाद भी कंपटीशन है कोई जॉब लेने के लिए। तो ये जो लाइब्रेरी जिसका आज उद्घाटन हुआ है, इसमें सभी का फ़ायदा होगा, बच्चों का, बड़ों का, बुजुर्गों का, इवन जो सीनियर सिटीजन है उनको भी फ़ायदा होगा। उनको ये यहाँ पे पीस ऑफ माइंड मिलेगा। और एजुकेशन जो है वो लाइफ लॉन्ग एक प्रोसेस है, ये चलता रहता है, ये ख़त्म नहीं होता। इससे सभी को फ़ायदा होगा और ख़ासकर जो यहाँ इस इलाके के लोग हैं, बच्चे हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसको खास फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे वाईफाई की सुविधा से लेकर सिटिंग का प्लान से लेकर हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। 50 बच्चे एट ए टाइम एक शिफ्ट में यहाँ पे अपना पढ़ाई कर सकते हैं, पीस ऑफ माइंड से अपना पढ़ाई कर सकते हैं। एक अच्छा एनवायरनमेंट यहाँ पर। और मैं आर्मी से और सेना शिक्षा बोर्ड में रहा हूँ, तो मेरा जो रुझान रहा है ज़्यादातर यही कि शिक्षा के प्रति मैं ज़्यादा जागरूक रहा हूँ और शिक्षा के लिए बहुत सारा काम कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर इस क्षेत्र के
लोगों के लिए, बच्चों के लिए और बड़े बुजुर्गों के लिए ये लाइब्रेरी जो है स्थापित की है, ताकि यहाँ पर जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो आके यहाँ पर पढ़ाई कर सकें, उनको एक शांत और साफ सुथरा अच्छा माहौल मिल सके। और यहाँ पर हमने जो है शिक्षा से संबंधित सभी तैयारियाँ की हैं। और जो है जो यहाँ पर बुज़ुर्ग हैं उनके लिए भी हमने जो है व्यवस्था कर रखी है कि वो भी आके यहाँ पर धार्मिक अध्ययन कर सकेंगे। और जो है जो बच्चे हैं किसी भी तरह के, चाहे वो एकेडमिक हो या कंपटीशन के हों, सबके लिए है। और वैसे भी APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि जो है पुस्तकालय एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम अपनी अज्ञानता खो सकते हैं। और पुस्तकालय सच में कहते हैं कि एक मित्र, एक अच्छा मित्र और जो है पुस्तकें सबसे अच्छी मित्र होती हैं, उनसे अच्छा मित्र होती है। तो ये मेरा उद्देश्य रहा और मेरे मन में ये जो है इतना सुंदर आपके मन में आया कि हाँ इतने सुंदर आपने लाइब्रेरी खोल की है। जिस जगह पे खोला है यहाँ कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था इतना सुंदर लाइब्रेरी का। इस पर आपका क्या कहना है? हाँ, इसके लिए मुझे ये कहना है कि जो है बाटा कंपनी वालों ने एक बार जो है ये कहा कि अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे, कहा कि जो है हमारी जूते की सेल कैसे बढ़ सकती है। उन्होंने कुछ लोग गए, लौट के आए, बोला ऐसा गांव में हम गए जहाँ पर कोई जूता ही नहीं पहनता, जो जूता कोई खरीदेगा नहीं। बोला ना, ऐसी ही जगह वो करना है जहाँ पर जूते कोई पहनता नहीं, उनको बताइए, मोटिवेट करिए कि जूते पहने, तब हमारी सेल बाटा वालों ने। तो मेरा यही उद्देश्य है, जहाँ पर कोई नहीं पढ़ना चाहता है, मैं सेना में इंस्ट्रक्टर काउंसलर भी रहा हूँ, ठीक है, तो हमारा ये हमेशा ये मोटिवेशन रहता है कि जो नहीं पढ़ता है उसको पढ़ाना है, जो नहीं शिक्षा की तरफ जाना चाहता है उसको शिक्षा की तरफ ले जाना है। आप मीडिया के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं मीडिया के माध्यम से संदेश यही देना चाहता हूँ कि शिक्षा से बड़ा कोई धन नहीं है, और शिक्षा व्यक्ति को जितना सम्मान दिलाती है दुनिया में कोई नहीं दिला सकता है। राजा अपने देश में ही पूजा जाता है, विद्वान की पूजा पूरे संसार में होती है। इसलिए मैं यहाँ क्षेत्र के लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को शिक्षित करिए, उनको जागरूक करिए। जब वो शिक्षित होंगे तो आप वो हर जगह से आपके द्वारा संचालित किया जा रहा है और जिस तरीके से लोगों ने आपका सहयोग किया है, सहयोग के साथ आप यहाँ पर जो व्यवस्था देखेंगे उसके बारे में आप मीडिया के द्वारा सब ऊपर वाले की हेल्प से है, माता पिता के आशीर्वाद से। बाकी मेरा मेन कॉन्सेप्ट ये था कि जो लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी जो कर रहे हैं उनको एक स्पेस नहीं मिल पाता। आजकल लाइब्रेरी इंसान हर जगह खोल लेता है और वो फोड़बाजी के चक्कर में और ये सब इसमें माहौल नहीं मिल पा रहा। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट इसलिए स्टार्ट किया था कि हम इस पर डिसिप्लिन भी इन्फोर्स करेंगे कि डिसिप्लिन तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और इस बात का हम लोग जरूर ध्यान देंगे कि आपका सिलेक्शन जो है वो एक अच्छे सेफ और पढ़ाई वाले अच्छे एनवायरनमेंट में हो, डिसिप्लिन एनवायरनमेंट में हो, सो दैट कि आप आगे भी कुछ करें। क्योंकि लाइब्रेरी हर जगह खुल रही है, लाइब्रेरी आपको बहुत जगह मिल जाएगी, लेकिन कॉन्सेप्ट मिलना, उनको एनवायरनमेंट मिलना, वो माहौल मिलना, वो बहुत मुश्किल है। अब ये बताइए कोई पुस्तक आप कहाँ से उपलब्ध कराएंगे, आप लिख करके या वो आएंगे अपनी पुस्तकें लेकर के आएंगे, आप बैठ करके पढ़ेंगे जी, या आप अपना खुद व्यवस्था करके रखेंगे? कि आपने 50 से ज़्यादा की सीटें बना रखी हैं, तो उस पुस्तकों को कैसे यहाँ जी देखिए, मैं कॉन्सेप्ट ऐसे बता दूँ, ये हमारे पास सेल्फ स्टडी लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट है। होता क्या है कि इंसान आजकल बाहर से आ रहा है, अपने घर में भी आप हैं तो आपको माहौल नहीं मिल पाता है कि आप 6-7 घंटे 8 घंटे बैठ के पढ़ सकें। आपके अंदर कैपेसिटी है 8 घंटे बैठ के पढ़ने की, लेकिन आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो वहाँ पे हम आते हैं, हम आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट देंगे। एसी हॉल, बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग अफोर्ड नहीं कर पाते घर में एसी लगाना। एसी हॉल से लेकर वाईफाई की सुविधा, सो दैट कि आप अपना यहाँ पे मन लगा के एनवायरनमेंट में पढ़ सकें। तो अपनी किताबें खुद लेके आइए, अपना सेल्फ स्टडी का वो लेके आइए। बाकी जितनी भी आपको ज़रूरत है, चाहे वो वाईफाई से रिलेटेड हो, चाहे वो अपना सीटिंग सपोर्ट से रिलेटेड हो, पानी, चाय, कॉफ़ी, नाश्ता, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको यहाँ पे उपलब्ध करवा दें। अभी बता दीजिए क्या मेंबरशिप जो लोग लेंगे वो क्या ज़्यादा का है या नॉर्मल रखा है? देखिए, अभी मेंबरशिप स्टार्टिंग में तो बहुत नॉर्मल रखी हुई है हमने। अभी की लॉन्च ऑफर भी चल रहा है, तो 999 से अपनी मेंबरशिप भी स्टार्ट हो रही है।
लेकिन आगे आने वाले टाइम में जिस हिसाब से माहौल बनेगा, मेंबरशिप जो है हम उसको डेफिनेटली इंक्रीज करेंगे। क्या यहाँ पर किन छात्रों के लिए क्या टीचर की भी व्यवस्था करेंगे, जो अगर कैसे पढ़ते पढ़ते उठा जाए और किसी से पूछना चाहेंगे, क्या आप ऐसा यहाँ पर सुविधा प्रदान करेंगे? अभी फ़िलहाल तो नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में हम लाइव सपोर्ट की व्यवस्था करेंगे, जैसे जैसे हमारी चेनाई बनाते हैं। आपने जितना अच्छा व्यवस्था करवाया है, आपके बेटे ने किया है और उसके आप अध्यक्ष हैं, आपका ये इतना अच्छा सुझाव कैसे रहा कि अध्यक्ष का ही सबसे महत्वपूर्ण सुझाव होता है, क्या कहना चाहते हैं? एक्चुअली एजुकेशन में पहले से काम करते हैं, तो मैंने सोचा इस एरिया में लाइब्रेरी नहीं है, बच्चे एजुकेशन घर में करते हैं, जो पढ़ने का वो नहीं होता, पेरेंट्स कहते हैं काम करिए वो करिए, तो इससे अच्छा तो हमने सोचा यहाँ पे आप करेंगे, तो बच्चे वहाँ घर में डिस्टर्ब होते हैं, यहाँ पे रहेंगे तो कम से कम शांति से बैठ के पढ़ सकते हैं। तो मेरे मन में आता यहाँ कराइए, ये मेरे मन की बात थी, और मुझे एजुकेशन का तो एजुकेशन पे ही सब हमने कहा आप करिए, और इस इलाके में तो है नहीं, तो ये रहा कि चलो यहाँ पे है। क्योंकि मुझे इस इलाके में थोड़ी बहुत जानकारी है, बहुत पिछड़ा इलाका है, हाँ इसीलिए मैंने सर से भी पूछा कि इतना अच्छा इस जगह पे खोला गया कि उन्होंने अपना बाटा का एक उदाहरण दे दिया। आप क्या कहना चाहती हैं कि यहाँ के लोगों को जागरूक करने के लिए कोई और रास्ता अपनाएंगे? नहीं, हम तो पिछड़े तरफ, जैसे यहाँ का वो है पिछड़ा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि उस जगह पे काम करो फिर जहाँ पे काम इस तरीके से नहीं हो रहा है। वैसे मेरा पैसा बहुत लगा है, तो हमने कहा वो जो यहाँ पे करेंगे बच्चों की एजुकेशन के लिए, और हमारे हस्बैंड मेरे फादर इन भी एजुकेशन में, हस्बैंड भी आगे एजुकेशन, देवर भी है, भैया भी हमारा वो है, तो हम चाहते थे कि हमारे घर में एजुकेशन के सारे लोग हैं, एजुकेशन पे ही ट्रस्ट, उसमें गरीब बच्चों को वो भी पढ़ाते भी हैं, मतलब स्कूल भी चलाते हैं, फ्री की करते। मुझे कोई गवर्नमेंट सेवा नहीं देती, मैं अपने कमाई का 10% निकालती हूँ इस ट्रस्ट को लेकर के, और यहाँ की जो जागरूकता बहुत है, क्योंकि हमारे समाज सेवकी जुड़े हैं इस क्षेत्र से, और मैं भी पूरा प्रयास करूँगी कि जितने भी बच्चों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, मेरे भी मोहल्ले में बहुत से बच्चे जिनको ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिलती हैं, घर में किराए के मकान में रह रहे के कमरे में, तो मैं चाहूँगी कि यहाँ का डेवलपमेंट हो। और मेरी बहन का जो ये कार्य शुरू किया है उन्होंने शिक्षा से संबंधित, ये बहुत आगे बढ़े हैं, क्योंकि मेरी बहन ये बहुत अच्छी है, बिल्कुल निश्चल भाव से समाज सेविका है, वो वास्तव में कह सकते हैं समाज सेविका।